स्नेह भी एक प्रकार का प्रमाद है। किसी के प्रति अपने को ज्यादा स्नेह है तो वो भी प्रमाद की श्रेणी में आता है। तो इस तरह ये सब आश्रव है। ये ही आत्म को दुख कारण, तातेन को तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। यही आत्मा के लिए दुख के कारण है। कौन? ये 57 प्रकार के आश्रव। कैसे 57 हुए देख लिया आपने? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, फिर 25 कषाय, 15 प्रमाद और 3 योग। वैसे योग 15 हो जाएंगे। मन संबंधी 4, वचन संबंधी 4 और काय संबंधी 7। 4 और 4 8, 8 और 7 15। ऐसे 57 आश्रव होते हैं। अब इनके ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं अपन। अच्छा, उसमें हाँ ठीक है, प्रमाद छोड़ दिए, ऐसा हो सकता है। उसमें क्या लिखा है मंगत राय जी ने? पन मिथ्यात्व योग 15, 12 अविरत जानू, 5 20 कषाय मिले सब 57 मानू। प्रमाद नहीं लिया है, ठीक है, ऐसे 57 हो जाएंगे। इसमें प्रमाद भी दिया है तो क्या बिगड़ता है, अपने को और बचने का मौका मिलता है ना। तो यही आत्मा को दुख के कारण है। ताते इनको तजिए, छोड़ना है। और जीव प्रदेश बंधे हैं। जीव के प्रदेश, जीव और प्रदेश यानी कर्म के परमाणु, ये जब बंध जाते हैं, अथवा जीवों के प्रदेश विधि सो बंधे, विधि यानी कर्मों के साथ बंध जाते हैं, सो बंधन, उसी का नाम बंध तत्व है। तो इसको कबहू न सजिए, उस बंधन से अपने को कभी नहीं सजाना। वो सोना किस काम का जो कान को काट दे। इसी प्रकार ऐसे बंधन किस काम के जो अपने को मोक्ष सुख से वंचित रखे। इसलिए अपने को किसी प्रकार के बंधन से अपने आप को सजाना नहीं है। ठीक है, वो बंधन दिखने में कई बार अच्छे लगते हैं, लेकिन है संसार के कारण। कबहू न सजिए। फिर इसके बाद संवर किसको कहते हैं? शम और दम। शम का अर्थ होता है शांति और दम का अर्थ होता है संयम। इनते माने इनके द्वारा जो कर्म न आवे, कर्म अपने जीव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, कर्मों का आगमन नहीं होता, आश्रव रुक जाता है, सो संवर, उसी का नाम संवर है। उसको आदर ही है, उसका आदर करो। दरवाजा खुला है तो फिर अंदर कचरा भी आ सकता है, हवा भी आएगी, लेकिन बंद कर दो तो रुक जाएंगे। इसी प्रकार अपने अगर ये सारे आश्रव द्वार खुले हों तो फिर कर्मों का बंधन होगा, निश्चित होगा। लेकिन यदि अपन ने इन द्वारों को बंद कर दिया, कैसे बंद करेंगे? शांति से और दम यानी संयम से। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही।
ये साधन बताएं संवर के, तो इनसे संवर होगा। उसको आदरिए, उसका आदर करो। आदर करो यानी दूर से हाथ मत जोड़ो, आदर करो यानी अपने जीवन में उसको अपना करके उसका आदर करो। और तप बलते, तपस्या की शक्ति से विधि झरण, कर्म झड़ने लग जाते हैं। अपन ने जैसे कोई पाप किया, अब पाप को नष्ट करो, कैसे करोगे? प्रायश्चित करके, उपवास करके, तपस्या करके। तो पाप जो नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसका नाम है निर्जरा। ताहि सदा आचर्य, उसका सदा आचरण करना चाहिए। अब इसके आगे मोक्ष का वर्णन किया जाएगा। तो अभी तो सम्यक दर्शन का ही वर्णन चल रहा है, क्योंकि तीसरी ढाल में मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो मोक्ष के मार्ग में पहला अवयव क्या है? सम्यक दर्शन। दूसरा और तीसरा सम्यक चारित्र। तो क्रम से वर्णन कर रहे हैं। तो अभी सम्यक दर्शन के वर्णन में 7 तत्वों की चर्चा है। 7 तत्वों में कितने तत्वों की चर्चा हो गई? 6 की होगी। आखिरी मोक्ष बाकी है, तो मोक्ष की चर्चा फिर करेंगे। अजीव तत्व में फिर द्रव्यों का वर्णन कर दिया बचे हुए। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, यह विधि जो सरधा तत्वन की, यह विधि लिखा, यह विधि। तो यह कैसे बोला आप लोगों ने? वैसे ही आरती में भी होता है, यह विधि मंगल आरती की। यह नहीं, यह विधि। यह विधि ठाड़ो हुए के प्रथम पढ़े जो पाठ। यह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, यहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो, सकल कर्म ते रहित अवस्था। सब प्रकार के कर्मों से जो रहित अवस्था है। कर्म 3 प्रकार के हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इन सभी कर्मों से जो रहित अवस्था होती है जीव की, सो शिव, उसी का नाम शिव है। और वही शिव यानी मोक्ष स्थिर सुखकारी, स्थिर सुखकारी है। उसमें पहले छंद में क्या कहा था? आत्म को हित है सुख। आत्मा के लिए हितकारी क्या वस्तु है? सुख। और सो सुख आकुलता बिन कहिए, वह सुख जो है निराकुलता को कहते हैं। और निराकुलता कहां पर है? शिव अर्थात मोक्ष में है। ताते शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग पर लग जाना चाहिए। फिर मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का बताया। वैसे तो मोक्ष मार्ग किसको कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। लेकिन इसके 2 भेद कर दिए, कारण और कार्य के रूप में। अब कारण को व्यवहार कह दिया और कार्य को निश्चय कह दिया। तो अभी यहां पर निश्चय सम्यक की, ज्ञान की और चारित्र की चर्चा तो पहले ही कर दी एक लाइनों में। रुचि सम्यक, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, ये निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान हो जाना, निश्चय सम्यक तो कह दिया। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और अपने स्वरूप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो वो सम्यक ज्ञान हो गया, निश्चय। और फिर आप रूप में लीन भय थिर, सम्यक चारित सोई। और अपने स्वरूप में, अपने आप में, अपनी आत्मा में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। तो इस तरह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो वो स्वरूप हो गया।
अब व्यवहार स्वरूप क्या है? तो 7 तत्वों की श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि 7 तत्वों का श्रद्धान ही अपने आत्मा पर श्रद्धान उत्पन्न करने वाला है। इसलिए 7 तत्वों की श्रद्धान को कारण मानो और आत्म श्रद्धान को कार्य मानो। तो इस प्रकार ये व्यवहारी सम्यक्त होता है, 7 तत्वों की जो श्रद्धा करने वाला होता है। और क्या क्या श्रद्धा होती है उसकी? व्यवहार सम्यक्त में और भी कुछ बातें जुड़ी होती है। तो क्या बात है? देव जिनेन्द्र, देव यानी परमात्मा जो है वो जिनेन्द्र से कम कोई नहीं है। जिनेन्द्र से छोटे कोई भी जीव को सम्यक दृष्टि परमात्मा नहीं मानता। और फिर जिनेन्द्र से बड़े जो हैं, जिनेन्द्र बनने के बाद जो सिद्ध पद प्राप्त हुआ वो तो है ही है परमात्मा, लेकिन परमात्मा होने के लिए कम से कम जिनेन्द्र होना। भाव जिनेन्द्र की बात कर रहे हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो यहां पर भाव जिनेन्द्र का अर्थ जो मनुष्य पर्याय में जिनेन्द्र पद को प्राप्त हुए हैं वो देव हैं, अर्थात भगवान है, परमात्मा है। और गुरु कौन है? यहां पर गुरु में ऊ की मात्रा दीर्घ होनी चाहिए छंद के अनुसार। हिंदी में दोनों चलते हैं। र में जो ऊ है वो दीर्घ भी हो सकता है और रस्व भी हो सकता है। रस्व जो होता है वो र के साथ ऐसे करके नीचे की तरफ आता है, और दीर्घ जो होता है वो नीचे वाली लकीर जो है र की ऐसे करके ऐसी जाती है ना, तो वो उसके पैरेलल जाता है, समानांतर जाता है। तो गुरु कौन होते हैं? परिग्रह बिन, जिन्होंने परिग्रह छोड़ा है वही गुरु है सम्यक दृष्टि के। परिग्रह वाले गुरु सम्यक दृष्टि जीव के गुरु नहीं हो सकते, मिथ्या दृष्टियों के गुरु हो सकते हैं, कोई बात नहीं। और धर्म दयाजुत सारो, और सारभूत जो दया युक्त धर्म है वही सम्यक दृष्टि जीव के लिए धर्म होता है, वो और किसी को धर्म नहीं मानता। और यहू मान समकित को कारण, और इसी को ऐसा समझो कि सम्यक दर्शन जो वास्तविक सम्यक दर्शन है आत्मा में होने वाला, उसका कारण यही सब है। इसलिए इसको व्यवहार सम्यक्त कहा है। और इसको अष्ट अंग जुत धारो, इसको 8 अंगों से युक्त धारण करो। यानी इस व्यवहार सम्यक्त को धारण कर लोगे तो किसी दिन वो सम्यक्त भी हो जाएगा दूसरा वाला। इसलिए इसको तो धारण कर ही लो, क्योंकि ये आपके हाथ में है। व्यवहार सम्यक्त को धारण करना अपने हाथ में है, और अंदर से चौथा गुणस्थान होना अपने हाथ में नहीं है। हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन बाहर से कम इतना तो कर ही सकते हैं। क्या करोगे? तो 7 प्रकार के तत्वों पर श्रद्धान कर लेना, और सच्चे देव को ही देव मानना, यानी अरहंत सिद्ध को ही भगवान मानना, और सबको भगवान नहीं मानना। इतना तो अपन कर ही सकते हैं। और किसी को भगवान क्यों नहीं मानना, इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी दूसरी ढाल में, कि उसमें अन्य जो स्वरूप है भगवान का, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भगवान में नहीं होनी चाहिए। भगवान में राग द्वेष होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। फिर भगवान में और भी जो बातें, काम, क्रोध आदि, ये होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। तो अगर किसी ने भगवान के पद पर अपना आसन जमाया हो और उसमें ये सारी बातें पाई जाती हो, तो फिर उनको भगवान नहीं मानना। और अगर आप सबकी कथाओं को पढ़ लो, प्रथमान योग का अध्ययन करो, तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमने धर्म परीक्षा का कहा था, और अभी अष्ट पाउड़ में भी मोक्ष पाउड़ के अंतर्गत जो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का अनुवाद है, उसमें यहाँ स्याद्वाद विद्वत परिषद से छपी हुई प्रति के 607वें पृष्ठ पर अगर आप उस कथा को पढ़ लो, तो फिर उसको पढ़ने पर आपकी बुद्धि का जितना भ्रम है वो एक झटके में नष्ट हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम कहाँ भटके हुए हैं। हम किसको किसको भगवान मान रहे हैं। लोग जिसको भगवान मानते हैं उसको अपन भी भगवान मान ले, आंख मूंद करके। लोग पीपल के पेड़ को भी देवता मानते हैं, लोग नदियों को भी देवता मानते हैं, तालाबों की पूजा करते हैं, लोग पत्थरों के ढेर लगा करके भी उसकी पूजा करते हैं।
और फिर क्या क्या नहीं करते लोग। तो अपन को लोगों के समान मूढ़ नहीं होना, अज्ञानी नहीं बनना, अपने को विवेक से काम करना है। अब उसी पीपल के पेड़ पर अगर कोई प्रेतात्मा आ जाए तो वो पूजा करने वाले जान बचा करके भागेंगे। यानी पूज्य का स्वरूप डरावना भी नहीं होना चाहिए और अपने अंदर प्रलोभन पैदा करने वाला भी नहीं होना चाहिए। निर्विकार शांत स्वरूप ही भगवान का स्वरूप हो सकता है। विकारी स्वरूप भगवत स्वरूप कभी नहीं हो सकता। इसलिए विकारी स्वरूप को भगवान मानने पर अपन मिथ्या दृष्टि होते हैं और वो मिथ्यात्व संसार भ्रमण में कारण बनता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें दृष्टांत आते हैं। उसमें तो इतना खतरनाक दृष्टांत है कि परसों स्वाध्याय चल रहा था शाम को, तो उसको पढ़ने के बाद सब लोग दंग रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि कैसे लोग इतने अज्ञान में पड़े हुए हैं। फिर समझ में आता है कि जानकारी न होने के कारण ही लोग अज्ञान में रहते हैं। जानकारी हो जाए फिर तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये सम्यक दर्शन जो होता है उसको धारण करने की बात कर रहे हैं कि देव किसको मानोगे, भगवान किसको मानोगे? जो निर्विकार परमात्मा है, निर्दोष परमात्मा है, जिनके अंदर दोष न हो, ऐसे परमात्मा, उनको भगवान मानना। और गुरु किनको मानना? जो निष्परिग्रह है, जिनके पास धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो और दुनिया भर के और प्रपंच हो, उनको सम्यक दृष्टि जीव गुरु नहीं मानता। क्योंकि गुरु का स्वरूप इन सब प्रपंचों से रहित है। जो खुद प्रपंच में फंसा है वो संसारी जीवों को, अपने भक्तों को प्रपंचों से कैसे तार सकता है? जो खुद फंसा हुआ है जाल में, वो दूसरों को जाल से मुक्त कैसे कर सकता है? इसलिए गुरु निष्परिग्रह होते हैं, क्योंकि परिग्रह ही हिंसा का कारण है, परिग्रह ही सब दुखों का कारण है। परिग्रह न हो तो कोई दुख नहीं है। अपनत्व का जो भाव है उसी का नाम परिग्रह है। अब वो कभी प्रशस्त रूप में भी हो जाता है, कभी देवशास्त्र गुरु के प्रति भी जो अपनत्व का भाव होता है उसके कारण भी अपने अंदर कभी कभी कोई आयतनों पर कभी कोई उपद्रव हो जाए तो अपने को पीड़ा होती है। तो वो तो ठीक है, उसको शुभ राग के अंतर्गत ले लो। लेकिन जो विषय कषायों के प्रति अपनत्व होता है वो तो केवल पाप बंध का कारण है। इसलिए गुरु के विहार के समय गुरु नहीं रोते, भगत लोग रोते हैं, भक्त लोग, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कुछ दूर हो रहा है। अब गुरु को लगता नहीं कि हम कौन हमारा कौन तुम्हारा। गुरु जानते हैं कि यहां है तो यहां भी है लोग, और फिर वहां चले जाएंगे तो वहां भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। सब जगह समान है गृहस्थों की स्थिति। तो फिर उनकी आंखों में आंसू नहीं, किंतु दूसरों की आंखों में आंसू रहते हैं, जिनको राग होता है, जिनको लगाव रहता है। पर फिर भी ये स्थिति हमेशा नहीं बननी चाहिए। ये स्थिति कुछ समय तक तो बन सकती है, लेकिन उसके बाद जब आप भावनाओं से गुरु के साथ जुड़ गए हैं तो गुरु चाहे जहां रहे, फिर वो इतना गहन संबंध होता है गुरु के प्रति, श्रद्धा का संबंध, कि फिर बाहर से अगर गुरु दूर हो जाए तो भी अंदर से दूर नहीं हो सकते। जैसे शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुवर आप ठीक है मुझे अलग कर रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से आप कहां से अलग करोगे मुझे? आप यहां से तो अलग कर सकते हो मुझे, लेकिन अपने हृदय से मुझे, आपको मेरे हृदय से पृथक नहीं कर सकते। तो फिर वो श्रद्धा की उस अवस्था में, फिर भावना दशा में चले जाए तो फिर तो कभी वियोग होता ही नहीं। गुरु शिष्य का वियोग हो ही नहीं सकता कभी। सम्यक दृष्टि का देवशास्त्र गुरु से कभी वियोग हो सकता है क्या? भावनाओं में
बाहर से तो कभी हो सकता है कि कहीं ऐसे मुसाफरी पर निकले तो फिर कई दिनों तक दर्शन नहीं मिल रहे, देव दर्शन, वो एक अलग बात है। लेकिन भावना में जब आंख बंद की तत्काल दिखते हैं। पर ये बात होना अलग बात है कि मतलब ऐसी इच्छा होती है कि नहीं आंखों के सामने भी रहें, वो फिर ठीक है, वो एक अलग प्रकार का, वो एक शुभ राग कह लो आप उसको, जो भी कह लो। तो सम्यक दर्शन जो है उसमें देव निर्दोष होने चाहिए, 18 दोषों से रहित, गुरु परिग्रहों से रहित होने चाहिए, और धर्म दया से युक्त होना चाहिए और सारभूत होना चाहिए। निस्सार नहीं होना चाहिए, सारभूत होना चाहिए। यहू मान समकित को कारण, इन्हीं को सम्यक दर्शन का कारण जानकर अष्ट अंग जुत धारो, उस सम्यक दर्शन को 8 अंगों से युक्त धारण कर लो। और क्या क्या है सम्यक दर्शन के विषय में? 8 अंगों का स्वरूप वगैरह सब आगे बतला रहे हैं स्वयं। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्टांग अरु दोष 25, तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने तै दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। अब सम्यक दर्शन को धारण करना है तो देव, गुरु और धर्म के बारे में तो सब आ गया समझ में कि देव कौन है, गुरु कौन है और धर्म कैसा है। इनको अपन ने श्रद्धा में बैठा लिया। और सम्यक दर्शन धारण करने के लिए 8 अंगों को भी स्वीकार करना पड़ता है और 25 दोषों को भी दूर हटाना पड़ता है। कौन से 25 दोष हैं? तो वसु मद, वसु का अर्थ होता है 8, वसुविध द्रव्य संजोए के, 8 प्रकार के द्रव्य। वसु का अर्थ धन भी होता है। वसु दधाती इति वसुधा, जो धन को धारण करे उसको वसुधा कहते हैं, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत खजाने पड़े हुए हैं। तो वसु मद, 8 प्रकार के मद, मद यानी अहंकार, इनको टालो। और त्रिशठता निवारी, 3 प्रकार की शठता यानी मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, इनका निवारण करो। और षट अनायतन त्यागो, 6 जो अनायतन है यानी मिथ्यात्व के स्थान है 6, उनको छोड़ो। और शंकादिक वसु दोष, 8 प्रकार के जो शंकादि दोष हैं इनके बिना यानी इनसे रहित सम्यक दर्शन को धारण करना है। और संवेग आदिक चित्त पागो, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा, इनको चित्त में प्राप्त करो, अपने मन में प्राप्त कर लो। तो 8 अंग और दोष जो 25 हैं उनका संक्षेप में हम कथन कर रहे हैं, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को, दोषों को और गुणों को, इन दोनों को अगर नहीं जानते तो फिर दोषों को कैसे तजिए और गुणन को कैसे गहिए। दोषों को छोड़ोगे कैसे जब तक पहचानोगे नहीं। अब कोई ये समझता हो कि क्रोध तो अच्छी चीज है, बहुत जरूरी है, अथवा कोई ये समझता हो कि छल कपट आज के जमाने में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, कलयुग में तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, चाहे जैनी हो या जैनेतर हो। अगर ऐसी धारणा हो किसी की तो उसने छल कपट को दोष न मानकर क्या माना? गुण माना। तो गुण माना
तो गुण मानने पर ग्रहण किया जाता है। इसलिए छल कपट को उसने अपना लिया अपने जीवन में। अब वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने दोष को गुण मान लिया वो उसका त्याग कैसे करेगा। और गुण को अगर दोष मान ले, ईमानदारी को, ईमानदारी गुण है कि दोष है? ईमानदारी से बोलना तो ईमानदारी गुण है, लेकिन उसको अगर कोई दोष मान ले कि आज जो ईमानदार है उनका जमाना नहीं है, पिटोगे बोले। इसलिए ईमानदारी को छोड़ो, अब कोई काम की नहीं ईमानदारी। तो ईमानदारी को अगर अकार्यकारी मानकर, व्यर्थ मानकर छोड़ दे, कोई दोष समझ ले, तो फिर क्या होगा? स्थिति विपरीत होगी। इसलिए यहां पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि दोषों को और गुणों को जाने बिना दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण संभव नहीं है। अब देखिए, सम्यक के 8 अंगों को बतला रहे हैं। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। 8 अंगों के वर्णन में पहले बात कह रहे हैं कि जिन वच में शंका न धार, सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग का धारी। पहला जो अंग है निशंकित अंग है। महावीर जयंती के पहले एक उपदेश हुआ था यहाँ हर सोमेश्वर में, वहां पर 8 अंगों की चर्चा चली थी। तो निशंकित अंग को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव जिन वच में यानी जिनवाणी में शंका नहीं करता। पता नहीं ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये भाव उसके अंदर नहीं आता। जो शास्त्र वचन है वो मेरे लिए प्रामाणिक है, मुझे स्वीकार है, मैं इन्हें सत्य मानता हूं, इतना विश्वास होता है उसको। फिर वृष भव सुख वांछा भाने। अब यहां पर वृष शब्द जो लिखा है, वृष का अर्थ होता है धर्म। तो वृष अर्थात धर्म संबंधी या धर्म को लेकर भव सुख वांछा, संसार संबंधी सुखों की वांछा को भाने नष्ट कर देता है। क्या मतलब हुआ? सम्यक दृष्टि जीव को सांसारिक सुख की इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। धर्म के माध्यम से सांसारिक सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं करेगा। सांसारिक सुख की इच्छा तो करेगा। सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी राम के अंदर, राम तो शुद्ध सम्यक दृष्टि थे और जिसके कारण उन्होंने रावण के साथ युद्ध भी किया, वो इच्छा सांसारिक इच्छा थी या मोक्ष की इच्छा थी? सीता प्राप्त करने की इच्छा काय की इच्छा थी? सांसारिक इच्छा थी। इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्तित्व में बाधक जानकर बाहुबली भाई के ऊपर जो चक्र चलाया, भरत सुशुद्ध सम्यक दृष्टि थे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला कोई भी देव अगर मनुष्य बनता है, और मनुष्य तो बनता ही है, ये नियम है, और तद्भव मोक्षगामी भी बनता है, तो उस मनुष्य पर्याय में वो मिथ्या दृष्टि कभी नहीं बनता। सम्यक दर्शन उसका नियम से बना रहता है और अवधि ज्ञान साथ लेकर आता है। वो ये एक विशेष जानकारी है कि सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला कोई भी देव मनुष्य पर्याय में साथ में अवधि ज्ञान लेकर आता है। नियम है ये, बाकी जगह के लिए कोई नियम नहीं। बाकी केवल तीर्थंकर के जो जीव होते हैं वो अवधि ज्ञान लेकर आते हैं मां के गर्भ में, शेष के लिए कोई नियम नहीं। तो सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले देव
अवधि ज्ञान साथ में लेकर के आते हैं, सम्यक दर्शन उनके पास होता है, सम्यक ज्ञान होता है, मति और श्रुत ज्ञान भी होते हैं। फिर भी इतने अच्छे सम्यक दृष्टि होकर भरत चक्रवर्ती ने भाई के ऊपर चक्र चलाया। वो जो चक्र चलाया था वो सांसारिक इच्छा से चलाया था या मोक्ष की अभिलाषा से? तो अब ये आपने ही जवाब दिया है कि सांसारिक इच्छा से, और दोनों सम्यक दृष्टि थे। ये आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं है? राम और भरत सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि थे। तो इसका मतलब ये आपके ही मुख से ये बात प्रकट हुई है कि सम्यक दृष्टि जीव ने सांसारिक इच्छाएं की है, दो दृष्टांतों के द्वारा। रावण से युद्ध करते समय राम ने, और भाई से युद्ध करते समय भरत ने। अब इसमें अगर कोई गुंजाइश हो मिथ्यात्व की तो फिर आप फिर से विचार कर लो भाई। लेकिन नहीं, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि राम और भरत दोनों ही सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टि होने के बाद उन्होंने जो ये इच्छाएं की थी, ये इच्छाएं सांसारिक सुख की ही इच्छा थी कि नहीं थी? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव को भी सांसारिक सुख की इच्छा हो सकती है ना? अवश्य हो सकती है, लेकिन धर्म के बदले नहीं हो सकती। अंतर समझ में आया? यानी सांसारिक सुख की इच्छा होने का निषेध नहीं है सम्यक दृष्टि में, लेकिन धर्म के बदले सांसारिक सुख की इच्छा सम्यक दृष्टि नहीं करता। तो सांसारिक सुखों की आकांक्षा धर्म के बदले न करना ही उसका निकांक्षित अंग है। और इच्छा कहां तक की हो सकती है सांसारिक सुखों की? किसी को मालूम है? कौन से गुणस्थान तक के सांसारिक सुखों की इच्छा हो सकती है? मुनि को हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर मुनि सांसारिक सुख की इच्छा कर ले क्षण मात्र के लिए, तो तुरंत वो भाव, अपने भाव से जो साधुपना है उनका, वो नष्ट हो जाएगा एक क्षण में। सांसारिक सुख की इच्छा करने मात्र से साधुत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन साधु का वेश नष्ट नहीं होता, वेश बना रहेगा, लेकिन अंदर से जो गुणस्थान था, छठा सातवां गुणस्थान होता है सच्चे साधु का, वो गुणस्थान तत्काल नष्ट हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सांसारिक सुख की इच्छा की, जैसे मान लो आज अंतरा है और साधु इच्छा कर लेगी कल अमुक वस्तु मुझे भोजन में मिल जाए तो आनंद आ जाए, इतनी इच्छा करने मात्र से साधु का भाव, साधुत्व समाप्त हो गया। और फिर अगर शाम को सही प्रतिक्रमण कर ले तो वापस साधु हो गया कि नहीं, अब नहीं करना इच्छा, और ना करे और वो इच्छा ही करते रहे बराबर, तो फिर समाप्त हो गया साधुपना। साधुपना समाप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नष्ट हो गई या फिर सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वो जो अनमोल साधुपना था, सम्यक चारित्र, सकल चारित्र, वो नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी सांसारिक विषयों की इच्छा साधु नहीं करते। आगामी काल में जो भोगों की वांछा होती है उसी का नाम निदान है, और उसकी आकांक्षा साधु कभी नहीं कर सकते। उसकी आकांक्षा यहां तक के हो सकती है व्रतियों तक, यानी जो 5 गुणस्थान वर्ती जीव हैं उनमें हो सकती है, लेकिन साधु में नहीं हो सकती।